पिछले 2 दिन से एक न्यूज़ आ रही है राजपाल यादव की कि उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है चेक बाउंस केस के मामले में। और कोर्ट के सामने राजपाल यादव ने कहा कि मेरे पास अब पैसे हैं नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जो कि मेरी इस केस में मदद करेगा, तो मेरे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और अब जो है राजपाल यादव जो है वो तिहाड़ जेल में हैं। केस जो है वो काफ़ी पुराना है। 2010 में दरअसल राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए लोन लिए थे कंपनी से और उन्हें एक फ़िल्म बनाना था। फ़िल्म जो उन्होंने बनाया उसका नाम था अता पता लापता। अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म जो है वो चली नहीं। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने उस फ़िल्म को रिजेक्ट कर दिया। राजपाल यादव को लॉस हुआ काफ़ी सारा और जो लोन उन्होंने लिया था दिल्ली की कंपनियों से फ़िल्म बनाने के लिए, उसका चूँकि इंटरेस्ट बढ़ता गया, वो करीब 9 करोड़ रुपए के ऊपर हो गया और वो पैसा जो है वो राजपाल यादव चुका नहीं पाए। और इस वजह से कोर्ट के सामने कोर्ट ने उनको बोला कि आप या तो पैसा दे दीजिए या फिर आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो राजपाल यादव ने कहा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं है और अब राजपाल यादव जेल में है। लेकिन जब से ये खबर आई है उसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पे राजपाल यादव के सपोर्ट में आए हैं। सबसे पहले तो एक्टर सोनू सूद ने राजपाल यादव को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि वो एक फ़िल्म में राजपाल यादव को साइन करेंगे और एक साइनिंग अमाउंट भी ऑफ़र किया। इसके अलावा बिहार के पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव जो हैं, जो लालू यादव के बेटे हैं, उन्होंने भी करीब 11 लाख रुपए का डोनेशन जो है एक तरीके से देने का वादा किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो राजपाल यादव के सपोर्ट में आ रहे हैं। हालाँकि बहुत क्रिटिसिज़्म भी हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको फिर लोन ही नहीं लेना चाहिए था अगर आप नहीं चुका सकते थे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अ, ये पूरा जो मामला है ये हमें एक चीज़ तो श्योर करता है कि जो फ़िल्म मेकिंग का जो बिज़नेस है, वो बहुत रिस्क से भरा है और उसमें श्योरिटी जो है रिटर्न का, आप जो भी पैसे लगाते हो आप वापस कमाओगे, नहीं कमाओगे, ये सारा डिपेंड करता है आपके कंटेंट और ऑडियंस के टेस्ट के ऊपर। अगर ऑडियंस को आपकी फ़िल्म नहीं पसंद आती है, तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इस चीज़ के लिए जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी इस लाइन में घुसना चाहता है, उसको तैयार होना पड़ेगा। राजपाल यादव का केस ऐसा पहला नहीं है जब किसी बड़े नाम को इतना बड़ा कर्ज़ उठाना पड़ गया हो, उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा है। पहले भी अगर मैं आपको जब से फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी अस्तित्व में आई है उसके उस समय से अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर और नामी प्रोड्यूसर्स के साथ भी ऐसा हुआ है जब उनका ऐसा हुआ है कि घर बिकने को हो गया है, उनकी फ़िल्म फ्लॉप हो गई है इस वजह से। सबसे पहले तो अगर आपको याद करूँ गुरुदत्त, कागज़ के फूल जब उन्होंने बनाई थी, उससे पहले वो बहुत सारे हिट फ़िल्म बना चुके थे, लेकिन लेकिन जब कागज़ के फूल बनाई और उसमें उनका बहुत कुछ दाँव पे लग गया था, फ़िल्म फ्लॉप हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि गुरुदत्त जो हैं वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें दवा लेना पड़ता था, वो मतलब अल्कोहलिक हो गए थे। उसी तरह अगर आपको याद होगा राज कपूर ने अपना सारा पैसा इनफैक्ट अपना जो आरके स्टूडियो था, वो तक गिरवी रख दिया था, मेरा नाम जोकर को बनाने में। और जब वो फ़िल्म बनी और फ्लॉप हो गई और राज कपूर पे इतना सारा कर्ज़ा हो गया, लेनदार जो उनके घर के सामने डेली दरवाज़ा खटखटाते थे, उन पे प्रेशर रहता था पैसा चुकाने का। और कपूर की भी हालत उस वक़्त बहुत ही बुरी थी। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई, उसके बाद एक और फ़िल्म जो उन्हीं की होम प्रोडक्शन थी, कल आज और कल, वो भी फ्लॉप हो गई। फिर जाकर के उन्होंने बॉबी बनाई और बॉबी बनाई तो ऋषि कपूर को सिर्फ़ इसलिए लॉन्च किया क्योंकि हीरो को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन क्राफ्ट्समैन अच्छे थे, अच्छी कहानी के साथ वो दोबारा आए एज़ अ डायरेक्टर और फ़िल्म हिट हो गई तो चीज़ें भी बदल गई उनके लिए। एक और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल जो है, जो आज चूँकि राजपाल यादव की बात हो रही है और जो वो कह रहे हैं कि मेरे मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है और सोशल मीडिया पे लोग ये कह भी रहे हैं कि राजपाल यादव जिन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार के साथ इतनी फ़िल्में की हैं, वो आकर के क्यों नहीं मदद कर रहे हैं राजपाल यादव का। देखिए, सबके अपने-अपने रीज़न्स हो सकते हैं, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं या उनको पता भी है कि नहीं है, तो वो उनका मामला है, पर्सनल कमेंट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा भी था इंडस्ट्री में जब लोग एक-दूसरे की मदद करते थे। उसका सबसे प्राइम एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो एक फ़िल्म थी डॉन, अमिताभ बच्चन की। आपको पता है उसके बनने की कहानी कितनी दिलचस्प है? उसके जो प्रोड्यूसर थे नरीमन साहब, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी सुनील दत्त और वहीदा रहमान को लेकर के और वो फ़िल्म हो गई थी फ्लॉप। वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई और उनका सब सारा पैसा डूब गया था।
और उस वक़्त उनके एक दोस्त थे चंद्रा बैरोट, जो कि रोटी कपड़ा और मकान में असिस्टेंट डायरेक्टर थे मनोज कुमार के। वो उनसे डेली पैसा माँगने जाते थे और चंद्र बैरोट को समझ नहीं आता था कि इनको बार-बार पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। फिर एक दिन पता चला कि भाई इनकी जो फ़िल्म थी वो फ्लॉप हो गई है और इन पे बहुत सारा कर्ज़ आ गया है। और तब जिन्हें भी ये बात पता चली वो नरीमन साहब की इस तरह की कि वो इतने बड़े लॉस में सफ़र कर रहे हैं, तो इनके सारे दोस्तों ने उसमें कौन-कौन से दोस्त थे अमिताभ बच्चन, ज़ीनत अमान, प्राण, सलीम जावेद, सब चंद्र बैरट, सब ने सोचा कि इनको कर्ज़ से निकालने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि सब मिल कर के एक ऐसी फ़िल्म बनाएँ इनके लिए, जो कि पैसा रिकवर कर सके और वो पैसा जो है इनको इनका कर्ज़ चुकाने में मदद हो जाए। और तब आप सोचिए कि अमिताभ बच्चन, प्राण ये सब आए एक साथ, अपनी-अपनी फ़ीस कम कर दी और डॉन फ़िल्म बनी। उसका जो डॉन का जो स्क्रिप्ट था वो बहुत सारे प्रोड्यूसर ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। उस फ़िल्म को कोई बनाना नहीं चाहता था। सलीम जावेद के पास वो स्क्रिप्ट बस पड़ी हुई थी और उन्हें चंद्र बैरट को फ्री में ही दे दी कि देख लो, क्योंकि और तो कोई बना नहीं रहा, तुम्हें बनाना है तो बना लो। और चंद्र बैरट ने वो फ़िल्म बनाई और फ़िल्म सुपरहिट हुई और वो पैसा जो मिला, हालाँकि जब तक फ़िल्म कंप्लीट हुआ तब तक तो फ़लीमन नरीमन साहब की मौत ही हो गई थी। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो सारा पैसा नरीमन साहब के परिवार को गया था। तो ऐसी-ऐसी भी कहानियाँ हैं इंडस्ट्री में कि लोग सब मिल कर के कैसे किसी को सपोर्ट करते थे। एक और एग्ज़ाम्पल है फराह खान के फ़ादर थे कप्रान खान। उनका भी सारा जो पैसा था वो ऐसे ही डूब गया था फ़िल्म बनाने के चक्कर में। फ़िल्म नहीं चली और फिर अगर आपने सुनी होगी फराह खान और साजिद खान की स्टोरी, तो वो लोग बहुत गरीबी में जिए थे। स्टार्ट जो उनका करियर जो था वो बहुत स्ट्रगल उनको देखना पड़ता इन सब के लिए। आप अमिताभ बच्चन की कहानी देख लीजिए, अमिताभ बच्चन ने जब एबीसीएल लॉन्च किया, मतलब पैसा तो खूब कमाया 70s-80s की अपनी फ़िल्मों से, लेकिन जब एबीसीएल लॉन्च किया और फ़िल्म प्रोडक्शन में घुसे, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको भी झेलना पड़ा। बैंक से कर्ज़ इतने हो गए, उनका उनका जो घर था प्रतीक्षा वो नीलाम होने तक की बात आ गई थी। बाद में जाके ख़ैर केबीसी हिट हो गया और मोहब्बतें हिट हो गई, तो फिर उनका भी एक अच्छा समय आ गया। लेकिन ये हमेशा से रहा है। असरानी, राजपाल यादव को कॉमिक रोल के लिए जाना जाता है। असरानी एक कॉमेडियन, उन्होंने जो अपनी पहली फ़िल्म प्रोड्यूस की चला मुरारी हीरो बनने, उन्हें लगा था कि फ़िल्म हिट हो जाएगी, सारे दोस्त मेरे साथ आकर के मेरे फ़िल्म में काम कर लेंगे। दोस्तों ने मदद भी किया। सारे अमिताभ, धर्मेंद्र, ये हेमा मालिनी ये सब उनके फ़िल्म में गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने किया भी, लेकिन फ़िल्म नहीं चली, लॉस हो गया। तो फ़िल्म मेकिंग का जो पूरा जो बिज़नेस है, जो सेटअप है, वो बहुत ही रिस्की है और आपको अगर क्राफ़्ट अगर सही से आता है, तो ही आपको इसमें घुसना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ये आपकी जो लाइफ़ है, वो बिल्कुल अपसाइड डाउन कर सकती है। बट राजपाल यादव के लिए ख़ैर अभी तो बहुत मदद आ रहा है, हो सकता है उनका कर्ज़ जो है वो चुक भी जाए, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है और एक बेहतरीन एक्टर है राजपाल यादव, इसमें कोई शक नहीं है। राजपाल यादव को दरअसल स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि वो बस कॉमेडी करते हैं, लेकिन अगर आप राजपाल यादव के करियर को देखें ध्यान से, तो उन्होंने राम गोपाल वर्मा की जंगल से स्टार्ट किया था। हालाँकि एक छोटा अपीयरेंस शूल में भी था मनोज वाजपेयी का, लेकिन जंगल उनकी पहली प्रोमिनेंट ऐसा रोल था जिसको कि लोगों ने देखा, उसके लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। और विलेनिश रोल था वो, बहुत ही खतरनाक विलेन बने थे राजपाल यादव। तो उनका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ़ कॉमेडिक रोल तो क्योंकि बॉलीवुड ठीक से उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं करता। लेकिन राजपाल यादव का करियर अगर आप देखो, जैसे जंगल हो गया, मैं, मेरी पत्नी और वो, अगर आपने देखी है वो एक लाइब्रेरियन जो बने हैं जिसमें वो सॉन्ग है के मेनन का गुंचा कोई। अगर आपने वो नहीं देखी तो फिर आप कुछ मिस कर रहे हैं, आपको वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए राजपाल यादव की। और राजपाल यादव में बहुत पोटेंशियल और ऐसे एक्टर को बॉलीवुड में ऐसे एक्टर की ज़रूरत है। तो अगर फ़िल्म इंडस्ट्री आगे आकर के इन्हें इस कर्ज़ से निकाल पाती है, तो राजपाल यादव के लिए अच्छा होगा, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा।